तो हम भगवत गीता यथारूप से पाठ कर रहे थे। एक हफ्ता हमारा बंद था पढ़ाई, क्योंकि इस्कॉन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। तो हम लोग सब उस प्रोग्राम में व्यस्त रहे, इसीलिए हम क्लास नहीं कर पाए। आज से नियमित रूप से क्लास फिर से चालू हो रहा है। अच्छा, ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। मुकेश प्रभु पढ़िए। ईश्वर, ये थोड़ा पहले से मैं पढ़ रहा हूं, पढ़िए। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। मिल रहा है? प्रकृति के बाद, प्रकृति के बाद ये आ रहा है। एक पेंसिल से ना मार्किंग करके रखना कि कहाँ तक पढ़ाई हुआ, तो आप लोग को ये आएगा। तो यहाँ से स्क्रीन से अभी पढ़िए, और माता जी उसको देखिए कहाँ है, बुक से उसको ढूंढ लीजिए। आप स्क्रीन से पढ़ना चालू कीजिए। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। पढ़िए। ईश्वर अर्थात ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। हाँ, समझ में आया कि भगवान की जो शक्ति है उसका अगर दो कैटेगरी होता है, एक होता है परा और एक होता है अपरा। परा मतलब उत्कृष्ट है, सुपीरियर एनर्जी। इंग्लिश में कहते हैं सुपीरियर एनर्जी। हमारे अंदर ये पंकज प्रभु के लिए थोड़ा अंग्रेजी भी बोलना पड़ेगा, सुपीरियर एनर्जी। और ये जो भौतिक प्रकृति है वो अपरा, अपरा प्रकृति या निकृष्टा प्रकृति या इंफीरियर एनर्जी कह लेते हैं। तो दोनों ही भगवान की शक्ति है, लेकिन जीव उत्कृष्ट है क्योंकि वो चेतन है। और भौतिक प्रकृति वो चेतन नहीं है, जड़ है ना। ये जड़ा प्रकृति, हम जो कुछ भी देखते हैं हमारे आसपास, ये सब क्या है? जड़ पदार्थ है ना। तो ये जड़ा प्रकृति है, और जीव है परा प्रकृति, वो चेतन है। तो इसीलिए चेतन होने से उनमें भगवान की गुण है। कैसे है? क्योंकि वो भगवान का अंश है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, उनमें भगवान जैसी चेतना से युक्त है। ये बहुत गंभीर गंभीर बात है कि जीवों की चेतना कैसे भगवान जैसी चेतना से युक्त है। हाँ, भगवान भी चेतन है, जीव भी चेतन है। तो अगर ऐसे बोले जाए तो कोई बोलेगा कि तो जीव और भगवान में अंतर क्या हुआ, जीव ही तो भगवान है। नहीं, इसका ही बात बोल रहे हैं कि लेकिन भगवान की चेतना परम है, एब्सोल्यूट। हाँ, और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। हम्म, सुप्रीम, सुप्रीम नहीं है। उस चेतना तो है, लेकिन वो चेतना बहुत कण जैसा है। जीव कभी भी यहां तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन हो नहीं सकता। इसको याद रखना, ये बातें याद रखना। जीव कभी भी अपने चेतन अवस्था में भी
सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। कोई कोई सोचते हैं कि अभी हम साधना कर रहे हैं, साधना करते करते हम जब सिद्ध हो जाएंगे तब हम परम चेतन हो जाएंगे। ठीक है, ये गलत है। हम हर समय, जीव हर समय कण जैसा ही रहेगा। इसका उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे समुंदर और समुंदर की एक बूंद पानी, उनमें क्वालिटी देखा जाए तो दोनों में क्वालिटी एक ही है। ये भी खारा है और समुंदर के सारा पानी भी खारा है। इसमें भी सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन है, और समुंदर के सारे पानी में भी सॉल्ट का प्रोपोर्शन वही है। प्रोपोर्शन तो एक ही है, क्वालिटी एक ही है। ये जितना खरा है ये भी उतना ही खरा है, लेकिन अंतर क्या है? क्वांटिटी में। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, अंतर है क्वांटिटी में। वैसा ही जीव और भगवान में, जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, लेकिन जीव और भगवान के बीच में ये अंतर क्या है कि भगवान परम चेतन है। परम चेतन मतलब संपूर्ण है, और जीव है उसका एक कण जैसा। वो चेतना तो, वो चेतना, वो चेतन तो है लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव चेतन तो है लेकिन परम चेतन नहीं है। अच्छा, राखी माता जी आगे पढ़िए। जीव तथा ईश्वर के अंतर। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतक है, चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहता है। हाँ, चूंकि एक मिनट एक मिनट, ये समझा देता हूं। तो ये कैसे है? जैसे जीव चेतन है, आप में चेतना है। आपकी अगर उंगली कट जाए तो आपको दर्द होता है, महसूस होता है ना? अगर आपके पैर में एक मच्छर काट रहा है तो आपका वो तुरंत आपको वो संदेश पहुंच जाता है कि अरे मेरे पैर में कोई मच्छर काट रहा है, क्योंकि आपके शरीर में चेतना है कि नहीं? लेकिन अगर मुकेश प्रभु को कोई मच्छर काट रहा है तो राखी माता जी को एहसास होगा क्या कि उनको मच्छर काट रहा है? नहीं होगा, क्योंकि शरीर अलग होने से उन दोनों का चेतना भी अलग है। उनकी शरीर में जो दर्द हो रहा है इनका हमें महसूस नहीं होता है, दूसरों की जो दर्द है वो हम महसूस नहीं कर पाते, हमारे शरीर में वो कष्ट नहीं होता। लेकिन भगवान वो परम चेतन होने से वो सब जीव की, जीवों में जो ये चल रहा है वो सब कुछ वो मालूम चलता है, मालूम पड़ता है उनको, सब कुछ वो एहसास कर पाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जबकि भगवान समस्त शरीरों की प्रति सचेत रहते हैं। आपकी कष्ट हो रहा है वो भी भगवान जानते हैं, मेरे कष्ट हैं वो भी भगवान जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। हम हमारे कष्ट ही जानते, दूसरे का कष्ट को हम समझ नहीं पाते। हाँ, चूंकि वे, पढ़िए, चूंकि वे, राखी माता जी पढ़िए। क्योंकि वे चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसे जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। उस एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र वस्त्र उतारते
तथा पहनते रहते हैं। इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह कार्यकलाप भी तभी बदल सकते हैं तब जब जीव सतोगुण में स्थिर हो और यह समझने कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमें यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, ये बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे इसका प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया। जो पांच जो तत्व है, इनमें से कर्म वो शाश्वत नहीं है, उसको बदला जा सकता है। अभी ये परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। हमारे हृदय में हम क्या है? हम है जीवात्मा, और हमारे साथ परमात्मा भी हमारे शरीर में निवास करते हैं। दो, जैसे एक एक पेड़ में दो पंछी बैठे हैं, एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। ठीक है, ये दोनों पंछी आपस में बहुत मित्र हैं। बहुत, जैसे दो पंछी, दो चिड़िया बहुत मित्र होते हैं ना, एक ही पेड़ पे बैठते हैं। तो ऐसे शरीर रूपी पेड़ पे दो चिड़िया बैठे हैं, एक है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। अभी ये दोनों बहुत ही अपने मित्र हैं। परमात्मा जीवात्मा के परम मित्र हैं, वो उनको कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो भगवान का अंश है। परमात्मा भगवान ही है, तो भगवान कभी जीव को अकेले नहीं छोड़ते। जैसे कोई मित्र, कोई शुभाकांक्षी हो, आपके बहुत सुहृद हो, तो आपको कभी छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। आप जहां जाओगे आपके साथ जाएगा, चाहे आप कष्ट भोगो या जहां भी जाओ, वो आपके साथ रहेगा, जो अच्छा मित्र है। और जो अच्छे मित्र नहीं है, वो आपके अच्छे समय पे आपके साथ रहेगा। जब आप कुछ फंस जाओगे, कुछ काम में फंस जाओगे, तब आपका साथ छोड़ देगा। तो भगवान हमारे परम सुहृद है, परम मित्र है, इसलिए भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, जीवात्मा को कभी नहीं छोड़ते। जीवात्मा जहां भी जाता है, परमात्मा वहां ही जाके निवास करता है, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो या एक सुअर के शरीर में हो। एक शूकर की जन्म में भी उनके जो आत्मा है, वहां भी परमात्मा प्रवेश करके एक शूकर के शरीर में भी वो निवास करते हैं, क्योंकि वो आत्मा को इतना मित्र है, वो परम मित्र है। ठीक है, अभी कर्म क्या है? वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, तो वो जैसे वस्त्र परिवर्तन जैसा है, देहांतरण करना जैसा है। देहांतर मतलब मृत्यु में जब वो शरीर त्यागता है, जन्म में नया शरीर ग्रहण करता है। ये कैसा है? जैसे वस्त्र उतारते हैं, हम पुराने वस्त्र उतारते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं। चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम इस जन्म में जो कर्म करेंगे, उसका फल हमें अगले अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जो पिछले पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया है, वो कर्म का फल हमारे अकाउंट में जमा है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, पाप और पुण्य, ये दोनों ही हमारे दोनों अकाउंट है। हाँ, एक एक साइड में पाप लिखा जाता है, एक साइड में पुण्य लिखा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम चलता है। हाँ, वहां पे भी वही डेबिट क्रेडिट चलता है। तो ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थिर हो और ये समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। जब जीव सतोगुण में स्थिर होकर उनको ये ज्ञान आता है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, तब वो
यहाँ से निकल सकता है। जब उनको, जैसे जो भगवत गीता पढ़ रहा है, वो जब जान जाता है कि इससे पाप होता है, वो कभी ऐसा पाप करेगा क्या? नहीं करेगा, वो काम को छोड़ देगा। जैसे मानिए कि जो व्यक्ति आ, मांस भक्षण करते हैं, उनको पता नहीं था पाप होता है पुण्य होता है, ये सब बात बात पता नहीं। लेकिन जब उन्हें शास्त्र से या गुरु से या भक्तों से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि आप तुम जो कर रहे हो इसके लिए तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, जैसे वाल्मीकि को हुआ था, रत्नाकर, वो रत्नाकर दस्यु था। हाँ, लोगों का हत्या करके पैसा लेके संसार में वो ले जाता था, अपने परिवार चलाता था। तो जब नारद मुनि उनके पास आए, उनको कहा कि रत्नाकर, तुम तो ऐसे लोगों को हत्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो पाप हो रहा है, ये पाप के भागीदार तो तुम्हें ही होना पड़ेगा और उसके लिए कष्ट भी भोगना पड़ेगा। तो ये ज्ञान उनके पास नहीं था। तो रत्नाकर ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? मेरी जो धन दौलत है वो तो सब, हमारे परिवार सब लोग तो उसको भोग करते हैं, तो मेरा पाप भी वो लोग भोग करेंगे? बोले नहीं, नहीं करेंगे, तुम जाओ उन लोगों के पास जाके पूछ के आओ। तो रत्नाकर अपने घर में गया, अपने बीवी बच्चे सबको पूछा, तो मैं जो तुम्हारे लिए इतना पैसा इकट्ठा करके लाता हूँ, इसके लिए मैं जो दस्युवृत्ति करता हूँ, लोगों का हत्या करता हूँ, मारता हूँ, इसलिए मुझे जो पाप हो रहा है, ये पाप का भाग आप लोगे? तो सबने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। तो ये पाप या पुण्य जो भी है वो हमें ही भोगना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है, तब उसको ये समझ में आता है। जैसे आप लोग सत्वगुण में हो, आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन जो लोग सत्वगुण में नहीं है, तमोगुण में है, वो लोग ये समझेंगे ही नहीं। उनको लाख समझाओ वो समझेंगे नहीं। ऐसे क्या सब बातें बोल रहे हैं, देखो क्या पाप है क्या पुण्य है, किसने देखा पाप, किसने देखा पुण्य? ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थिर हो और ये समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। वो पता चल जाता है कि हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए, किसी का हत्या नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो उसे विगत कर्म से सारे फल बदल जाते हैं, उनका कर्म बदल जाता है। वो अभी पहले रत्नाकर दस्यु था, लोगों को मारता था। हाँ, अभी वो जब उनको सतोगुण में स्थित हो गया, वो दस्युवृत्ति छोड़ दिया, लोगों को मारना छोड़ दिया, है ना? तो जब ऐसे छोड़ दिया तो क्या हुआ, उनका वहां से कर्म चेंज हो गया। वो कर्म चेंज होने के कारण क्या हुआ, वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, है ना? तो पूर्वकृत कर्म बदल जाते हैं, फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे कर्म किया है इसलिए हमें फल भोगना ही होगा। हम कर्म को चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में है। इसीलिए हमने ये कहा है कि पांच तत्व, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अभी राजराजेश्वर प्रभु पढ़िए, परम चेतन ईश्वर, परम चेतन। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। शांत रहना। ऐसे सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रारंभित हो सकती है। प्रतिबिंबित, जिस प्रकार प्रतिबिंबित हो सकती भौतिक हाँ प्रभु जी। विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से प्रवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित न होती है। भगवान कहते हैं, माया दक्षिण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है।
परंतु हमारी चेतना अभी भी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने सारे कार्य बंद कर देने से चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। ये त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि यह हमारी चेतना कलुषित है। हम्म। तो ये यहाँ पे हमारे चेतना के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। वो चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होता। ये चेतना लोग समझते हैं कि ये शरीर है इसलिए चेतना है। नहीं, आत्मा है इसलिए शरीर चेतन है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे शरीर में नर्व्स है, ब्रेन है, इसलिए शरीर में चेतना है। नहीं, जब व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है, कोमा में चला जाता है, तो उनके शरीर में नर्व्स भी है, ब्रेन भी है, लेकिन चेतन नहीं रहता है, अचेत हो जाता है। और जब उनका शरीर से आत्मा निकल के चले जाते हैं, तो उनके सारे शरीर में सब कुछ रहते हुए भी वो संपूर्ण एक जड़ पदार्थ हो जाता है। तो इस तरह से ये भ्रांति मूलक है कि हम सोचते हैं कि पदार्थों की संयोग से चेतना आता है। नहीं, पदार्थों की संयोग से चेतना नहीं होता है। चेतना कैसे होता है? आत्मा की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अच्छा। अभी ये जो चेतना है, भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। हमारी चेतना भौतिकता से प्रभावित होता है, क्योंकि हम जब हमारी चेतना भौतिकता से प्रभावित होता है। जैसे देखिए, हम यहाँ आए हैं इस भौतिक जगत में, तो हम भगवान को भूल गए हैं। कैसे? कि भौतिक वातावरण में आके हम भगवान को भूल गए हैं। तो ये हम भौतिक जगत से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होता। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, भगवान के ऊपर कभी भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। और भौतिक कल्मश से ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। भौतिक कल्मश से जब तक हम पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते भगवान के बारे में। तो भगवान भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। हाँ, हमारी इस चेतना को शुद्ध करना है। कैसे करना है? जैसे जब हम कर्म भगवान के लिए करते हैं, तब वो चेतना शुद्ध होता है, वो कर्म शुद्ध हो जाता है। हमारा चेतना जब भगवान में लग जाता है, तब वो चेतना शुद्ध हो जाता है। हाँ, भले ही वो लगे कि एक ही जैसा ही कर्म। जैसे आप माता जी लोग, आप खाना पकाते हो घर में, तो खाना पकाते हो किस लिए? कि हम वो खाएंगे। ये चेतना से हमारा चेतना क्या है? हमें ये खाना अच्छा लगता है इसलिए हम इसको पका रहे हैं, आज इसको हम खाएंगे बहुत मजे से। ये हमारे शरीर की हमारा चेतना है। केंद्र कहाँ है? मैं हूं। और जब वही खाना आप पकाते हो कि भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को खिलाने के लिए जब वो खाना पकाते हैं, उस चेतना से वो खाना ही बना रहे हो। काम तो एक ही है, वहां पे भी चावल दाल सब्जी रोटी चपाती सब कुछ वो एक ही चीज बना रहे हो, एक ही तरीके से बना रहे हो। लेकिन आपकी चेतना में है कि ये हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण खाएंगे इसको। तो वो चेतना हमारा शुद्ध हो जाता है। भले ही देखने में एक लगता है, बाहर से कोई देखेगा बोलेगा ये भी तो कुकिंग कर रहा है, ये भी तो कुकिंग कर रहा है,
क्या अंतर है? हाँ, जब वो भगवान के लिए कर रहा है तो वो भक्ति कहलाता है, और जब वो खुद के लिए करता है वो अपने बंधन में, कर्मों के बंधन में फंसता रहता है। अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, हमें कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाता है। इसीलिए हमें भक्ति करना है कि हमारे कर्म को शुद्ध कैसे किया जाए। जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारी चेतना कलुषित रह जाएगा। ठीक है, तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, वही कर्म करते हैं, हमें कर्म छोड़ना नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि हमें कर्म छोड़ना नहीं है, वही कर्म करेंगे लेकिन सही तरीके से करेंगे, तब वही कर्म शुद्ध होगा और वही भक्ति कहलाएगा। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, अर्जुन तो माला लेके कुरुक्षेत्र में जप करना शुरू किया था क्या? नहीं किया। वो वाण चलाने के लिए तैयार है, वाण चला रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अभी युद्ध करना कृष्ण अर्जुन के लिए भक्ति है। क्यों? क्यों? भगवान की संतुष्टि के लिए वो कर्म कर रहा है, भगवान की इच्छा से, भगवान के निर्देश से, भगवान की संतुष्टि के लिए वो कर्म कर रहा है। तो वैसे जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे वो ही भक्ति बन जाता है। चाहे आप कारोबार करो, आप जॉब करो, नौकरी करो, कुकिंग करो, पढ़ाई करो, जो कुछ भी आप करो, वो कर्म को आप भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब आप उसको भक्ति में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका चेतना शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब हम भौतिक दृष्टि से, अच्छा आज तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं बचा है, तो हम यहां तक पाठ करते हैं, 5 मिनट बाकी है। अच्छा, पिछले दिन पंकज ने एक प्रश्न पूछा था कि हम तो सब करते हैं भगवान की इच्छा से, है ना? पंकज कहाँ चला गया? पंकज गायब हो गया। हाँ प्रभु, बोलना। मैंने ओ हूं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हो ठीक है। तो पंकज ने प्रश्न पूछा था कि हम जो काम करते हैं वो तो सब भगवान की इच्छा से करते हैं, भगवान की इच्छा के बिना हम तो कुछ नहीं करते। तो जो पाप होता है वो तो भगवान की इच्छा से ही होता है, तो उसमें मेरा क्या दोष है ना? तो ये, हाँ प्रभु। हाँ, यहाँ पे देखिए, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये सही बात है। लेकिन थोड़ा सा स्वाधीनता भगवान हमें भी दिया है। ठीक है, वो थोड़ा सा स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस वो दिए हैं। वो किसी से जबरदस्ती भक्ति नहीं करवाते। ऐसे भगवान चाहते हैं कि सब भक्ति करे मेरा, तो सबको भक्ति करना ही होगा, जबरदस्ती है, करना ही है। भगवान इच्छा करेंगे तो सभी करेंगे ना, तो कोई पापी नहीं बचेगा, सब भक्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? अच्छा मानिए, ऐसा एक उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण इस तरह से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर पति कहेगा पत्नी को कि आपको मुझे प्यार करना ही है, आपको करना ही पड़ेगा, मैं आपका पति हूं, कोई जबरदस्ती है क्या? वो अपने आप से करेगा तो मजा आएगा। एक व्यक्ति दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी मर्जी से जब करते हैं तब उसमें आनंद आता है। और जब हम जबरदस्ती से किसी से प्रेम प्राप्त करते हैं, वो प्रेम नहीं होता है, वो डर होता है, डर के मारे वो प्रेम कर रहे हैं, है ना? तो इस तरह से भगवान भी हमें चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से भगवान को प्यार करें, ना कि हम भगवान की डर से वो हम उनको प्यार करें। तो इतना सा छोटा सा स्वाधीनता भगवान हमें दिया है कि हमें चूज करने की स्वाधीनता दिया है, आप करोगे या नहीं करोगे। मैंने तो आपको सब बता दिया है, अभी आपके हाथ में है, आप करोगे या नहीं करोगे। भगवत गीता में आप सब लोग पढ़ लिया इसमें कि भक्ति, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब अपन लोग पढ़ लिया। पढ़ने के बाद कोई कहेगा ठीक है हमने तो पढ़ लिया, लेकिन हम तो ये सब नहीं करेंगे, हम आज एक दिन क्लास आए हैं, कल से हम क्लास में और नहीं आएंगे। इस समय हम एक सीरियल देखता था, वो देखने से अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था।
तो ये जो स्वाधीनता है, आप सीरियल देखोगे, सिनेमा देखोगे, या इस 40 मिनट आप गीता की कक्षा में आओगे, ये इसके ऊपर भगवान कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। ये आपके हाथ में है, आप इसको चूज करेंगे, है ना। तो इसी तरह जो पाप हम करते हैं और पुण्य जो करते हैं, उसमें भगवान हमारे हाथ को नहीं बांधते। जब हम पाप करना चाहते हैं, छोड़ा है, करो, कोई बात नहीं। पुण्य करना है, करो, कोई बात नहीं। तो भगवान हमें उसमें बाधा नहीं डालते हैं। तो इसीलिए जो भी पाप पुण्य हम करते हैं, वो हम हमारी मर्जी से करते हैं। भगवान इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। इसीलिए उसकी जो फल है वो हमें भोगना पड़ता है। भगवान उसमें दायी नहीं है, भगवान का उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए ये जो लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, भगवान हमें थोड़ा स्वाधीनता भी दिया है। वो स्वाधीनता है आपको चॉइस करने का, चूज करने का। आप करोगे या नहीं करोगे। मैं तो आपको सब बता दिया। कल आप माला जप करोगे या नहीं करोगे, ये आपके हाथ में है। भगवान आपको जबरदस्ती माला नहीं जप करवाएगा। समझ गए ना। तो ये अंतर है। तो इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं, उसका जिम्मेदारी हमारा ही होता है, क्योंकि स्वाधीनता हमें दिया गया है। ठीक है। बट प्रभु जी, रिजल्ट वही होता है जो वो चाहते हैं। क्या? बट रिजल्ट तो वही होता है ना जो वो चाहते हैं। कौन चाहते हैं? नहीं, रिजल्ट आप भगवान। ना, रिजल्ट आपके हाथ में है। रिजल्ट आपके हाथ में है। अगर आप चाहोगे कि मैं आग में हाथ डालूंगा, उंगली डालूंगा, तो भगवान की इच्छा से नहीं पुड़ेगा, जलेगा। आपकी इच्छा से आप जला रहे हो। आप डाल के देखो, आपकी इच्छा से आपका हाथ जलेगा। आपकी इच्छा से ये कम हो रहा है, क्योंकि उतना ये भगवान आपको दिया है। अच्छा, आज पूरा टाइम खत्म हो गया, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर और भी कुछ प्रश्न है तो कल मुझे पूछना, कल मैं क्लास में बताऊंगा। ठीक है। नमो विष्णुपदाय।